हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 4.2 का ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अतः इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। अब जो है वो इन जो ये जो है हमारा एक जो है वो सर्कल दिया हुआ, उसमें जो है वो ये देखिए, जैसे आप लोग मेला सब जाते होंगे तो नहीं देखते होंगे वहाँ पे जो है वो इस टाइप का जो है वो छकरी, ये जो है वो टाइप का गोल टाइप का जो है वो लगा रहता है, और यहाँ पे आप जिस पे रुपया लगाइएगा अगर ये तीर उस पे जाके रुकता है तो आपको वो जीत जाते हैं। अगर वो जो है वो तीर मान चलिए सी पे लगाए, वो बी पे जाकर रुक गया तो आप रुपया हार जाएँगे। जो अगर बी पे लगाए होंगे तो वो जीत जाएँगे। तो इस टाइप का नहीं देखे होंगे, तो इनका जो है वो क्या सब परिणाम होगा ये हमें लिखना है। पहियों को घुमाना, जब पहिया को हम घुमाएँगे तो क्या सब परिणाम आएगा? तो पहले देखिए पहिया पे क्या लिखा हुआ है? ए बी सी डी लिखा हुआ है। तो इसमें जो है वो क्या जो है वो हमारा अक्षर लिखल है। इसमें ए बी सी डी, फिर ए जो है वो ए ही लिखल है, तो एक हम जो है नहीं, 2 बार जो है वो ए जो है वो नहीं काउंट होता है। इसलिए इसमें 4 गो अक्षर जो है वो लिखा हुआ है, ए बी सी डी अलग-अलग, ठीक है? हम पहला नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और इनको हल कीजिएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे ए नंबर में है, क्या है हमारा? ए नंबर में है। अब देखिए, ए नंबर में हमारा कहता है पहिए को जब हम घुमाएँगे तो क्या परिणाम होगा? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि दिए गए पहिए में 4 अक्षर लिखे हैं, चूँकि दिए गए पहिए में 4 अक्षर लिखे गए हैं। ये जो है वो पहिया में क्या अक्षर लिखल है? तो 4 गो अक्षर जो है वो लिखल है। कौन-कौन सा है हमारा? ए, बी, सी, डी, 4 गो अक्षर लिखा हुआ है। इनका हमें जो है वो परिणाम कह रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखिएगा संभावित संभावित परिणाम। संभावित परिणाम हमारा क्या होगा? तो यही जो है वह संभावित परिणाम को इंग्लिश में हम जो है वो सैंपल स्पेस जो है वो कहते हैं। तो ये हमारा संभावित परिणाम ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। संभावित परिणाम मतलब ये हो गया, यही जो है वो चारों को में से कुछ भी आएगा, या तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर कुल परिणामों की संख्या है, कुल परिणामों की संख्या। तो 1 2 3 4 वो है, 4 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या सब परिणाम आएगा? तो देखिए ये जो है वो हम जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो एक सिक्कों को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसी प्रकार दूसरा सिक्का या तो हेड आएगा, टेल आएगा। समझे? ये जो है वो हमारा आएगा। ये हमारा पहला सिक्का और ये हमारा क्या है? तो दूसरा सिक्का है। समझे? तो पहले हम जो है वो बी नंबर में जो है वो लिखिए। तो पहले लिखिएगा, चूँकि एक सिक्के के संभावित परिणाम क्या-क्या सब हो सकता है? चूँकि एक सिक्के के संभावित परिणाम, एक सिक्के के संभावित परिणाम क्या सब हो सकता है? या तो हेड होगा या तो टेल होगा। यही दोनों में जो है वो एनी कोनो हो सकता है ना? अब जो है वो हमें 2 गो सिक्का का रहा है, तो इसीलिए लिखिएगा 2 सिक्के के संभावित परिणाम, या तो हमारा हेड होगा या तो टेल होगा। दूसरा हमारा हेड होगा या तो टेल होगा। यही सब यानी कि हो सकता है ना? यहाँ पे कुल संभावित परिणाम क्या होगा? तो अब देखिए कि जैसे हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी प्रकार से हम इनको भी लिखेंगे। या तो ये एच को जो है वो दोनों के साथ हम जो है वो लिख देंगे कुछ इस प्रकार से कॉमा देकर, एच और ये एचटी देंगे। समझे? या तो हेड आएगा या फिर हेड आएगा, पहलों पर हेड दूसरों पर हेड, या तो पहला पे हेड दूसरा पे टेल, और फिर जाके जो है वह ये टी जो है वह एच के साथ एक बार हम लिख देंगे, फिर ये जो है वो टी को एक बार टी के साथ में लिख देंगे। या तो पहला पे हेड हेड, या फिर पहला पे हेड दूसरा पे टेल, या फिर पहला पे टेल दूसरा पे हेड, या फिर दोनों पे टेल आ सकते हैं। कुल जो है 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः कुल संभावित परिणाम हमारा कितना हो जाएगा? 4 वो हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। इस तरीक़ा से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका 2 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले
परिणामों को लिखिए। अब जब हम जो है वो एगो पासा को फेंकेंगे, तो जब पासा को फेंकेंगे तो कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और इनको हम वेरी सिंपल तरीका से बनाते हैं। यहाँ पे लिखिएगा पहले चूंकि कुल संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, इसको हम जो है वो सिंपल स्पेस एस से हम लिखते हैं। तो देखिए कुल संभावित परिणाम, जब हम एक पासे को जो है वो फेंकेंगे, ये वो है संभावित, तो जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो पासे पे क्या सब आ सकता है, तो पासा पे जो है वो क्या सब लिखल रहता है, पासा मतलब छकरी हो गया, 2 लिखल रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। जब हम ये पासे को फेंकेंगे ये सब जो है वो आ सकता है। तो हमारा जो है वो फर्स्ट के ए नंबर में क्या कह रहा है, ए नंबर में कह रहा है एक अभाज्य संख्या, हमें जो है वो एक अभाज्य संख्या, तो देखिए यहाँ पे बताइए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यहाँ पे कितना दिया है, अभाज्य संख्या कौन कौन सा, वैसी संख्या जो जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारा 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 5 कितना हो गया, 2 3 5, ये हमारा 2 3 5 अभाज्य संख्या हो गया। और कहता है एक बार से फेंका जाता है तो प्रत्येक घटना से प्राप्त परिणामों को जो है वो लिखना है, प्राप्त परिणाम ही जो है वो लिखना है। यहाँ पे हमारा इनका परिणाम क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये परिणाम, इनका हमारा परिणाम हो जाएगा 2 3 5, इस टाइप के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, समझे, तब जाके जो है वो आप स्कूल में इस टाइप इस तरीका से बना के दिखाइएगा ना, तो आपको कहेगा कि नहीं आप जो है वो होशियार बच्चा है, समझे। ए नंबर हो गया। अब देखिए बी नंबर में कहता है अभाज्य, एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं कह रहा है, तो हम जो है वो अभाज्य नहीं, अभाज्य नहीं, इसमें जो है वो कौन कौन संख्या है, एक भी हमारा अभाज्य नहीं है और हमारा 4 भी अभाज्य नहीं है, 6 भी अभाज्य नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 4 6, ये सब अभाज्य नहीं है। तो इनका हम परिणाम लिखेंगे तो परिणाम हमारा क्या हो जाएगा, तो परिणाम बस इनको ब्रैकेट में लिख देना है 1 4 6 और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा फर्स्ट का ये भी हो गया। अब देखिए सेकेंड का हमारा ए नंबर कहता है 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या क्या है, 5 से बड़का क्या है 6 है हमारा, तो ये 6 लिख लीजिएगा। देयरफॉर अब हम परिणाम लिखेंगे तो इनका परिणाम कितना हो जाएगा, बस 6 को इस तरीका से लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये हमारा ए नंबर था। अब देखिए बी नंबर कहता है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से जो है वो बड़ा जो है वह नहीं होना चाहिए, 5 से बड़ी जो है वो नहीं होना चाहिए। तो 5 से बड़ा जो है वो कौन कौन नहीं है, ये हमारा 1 5 से नहीं बड़ा है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से तो बड़ा नहीं बराबर है ना, तो ये जो 5 से बड़ा नहीं होना है, तो हम 5 भी ले सकते हैं। तो इनका हम देयरफॉर ये परिणाम लिखेंगे, परिणाम लिखेंगे तो ये हमारा 1 2 3 4 5 हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा कितने नंबर हुआ, इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ज्ञात कीजिए प्रश्न फर्स्ट का ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। अब देखिए बुआ यहाँ पे कहता है प्रश्न संख्या ए में जो है वह, देखिए हम कहाँ बनाए थे, तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम ये बनाए थे ना, तो ये जो प्रश्न सूचक जो है वो डी पे रुकेगा, इनका प्रायिकता क्या होगा, तो कुल परिणाम संभव कितना है 4 है। तो हम यहाँ पे ए नंबर जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं ना, ए नंबर हल दे दीजिए फिर बनाइएगा, ए नंबर में हम बना रहे हैं। यहाँ पे जो है वो कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम, इनको हम NS भी जो है वो हम कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो NS हमारा कुल परिणाम कितना है 4 है, आपको हम बोले ना कुल संभाव्य ये जो है वो परिणामों की संख्या 4 है। अब देखिए अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम NS हम है ना, तो ये जो है वो हम इनको NE कहते हैं, अनुकूल परिणाम को हम NE कहते हैं। NE ये जो है वो सूचक के डी पे रुकने की प्रायिकता, तो डी जो है वो इसमें क्या हुआ है, तो डी जो है वो हमारा सिर्फ एक क्या हुआ है, तो संभावित परिणाम में डी एक हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। इनका हमें क्या कहता है प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, तो प्रायिकता को जो है वो हम शॉर्ट में देयरफॉर यहाँ पे लिखिएगा प्रायिकता,
प्रायिकता को हम पी से लिखते हैं। ये इनका फॉर्मूला होता है हमारा एन बटा ये एन एस, अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। तो एन हमारा कितने दिया हुआ है, एक, एन एस 4 दिया हुआ है, तो 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर। अब देखिए इनका हमारा कितना नंबर, तो बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर कहता है अच्छी प्रकार से फेटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त। इक्का जो है वो क्या होता है, तो 4 गो होता है, 4 गो इक्का होता है और टोटल 52 गो पत्ती है, अर्थात एनएस का मान 52 हो जाएगा और एनई का जो है अनुकूल परिणाम हमारा 4 गो हो जाएगा। यहाँ पे लिखेगा चूंकि कुल ताश एनएस, कुल ताश यानी कि हमारा एनएस, तो एनएस हमारा कितना दिया हुआ है, टोटल हमारा 52 ताश है, समझे। और इक्कों की संख्या क्या है, कहता है कि एक गड्डी में से एगो इक्का जो है वो निकाला जाता है यहाँ पे, तथा इक्कों की संख्या अर्थात एनी जो है वो क्या हुआ है, 4 गो है, 4 गो इक्का में से एगो इक्का निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे प्रायिकता निकालेंगे, देयरफॉर ये प्रायिकता पी, इनका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एनई बटा ये एनएस। एनई ये जो है वो हमारा अनुकूल परिणाम क्या है, 4 गो है, बटा टोटल ताश क्या है 52 गो, 13 चौके 52, ये हमारा 1/13 इनका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इनका हमारा सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कहता एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, ये जो है वो हमारा देखिए जी का मतलब हो गया ग्रीन, आर का मतलब रेड हो गया, समझे। तो हम जो है वो लाल सेब जो है वह प्राप्त करने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कुल सेब ही हमारा एनएस कहलाएगा। कुल संभावित परिणाम, तो क्या सेब है, 1 2 3 4 5 6 7 वो है, 7 दे दीजिए, समझे। हमें जो लाल सेब कह रहा है, तो लाल सेब यहाँ पे क्या हुआ है, लाल सेब अर्थात एनई का मान कितने दिया हुआ, लाल सेब क्या हुआ है, तो देखिए आर का मतलब रेड हो गया, 1 2 3, 3 गो जो है वो हमारा, और ये 4 गो जो है वो लाल सेब है। देयरफॉर हम जो है वो अनुकूल परिणाम 4 दिया हुआ है और कुल परिणाम 7 दिया हुआ है, तो हम जो है वो निकाल लेंगे। देयरफॉर प्रायिकता बराबर हमारा जो है वो, प्रायिकता को हम पी से लिखते हैं, 9th में भी पढ़िएगा प्रायिकता, 10वीं में भी जो है वो पढ़ने के लिए मिलेगा। तो पी बराबर हमारा हो जाएगा एनई बटा ये एनएस, एकदम वेरी सिंपल वे से आपको हम बताते हैं, 4/7 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका नेक्स्ट 4 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो समझिए। 4 नंबर कहता है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, समझे। एक पर्ची पर एक संख्या ही लिखा हुआ है, उन्हें एक बक्स, ये जो है वह बक्सा में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्सा के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाते हैं, तो इस सब का जो है वो प्रायिकता। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, तो हम इनको अच्छा तरीका जो है वो पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। यहाँ पे कुल संभावित परिणाम कितना है, कुल संभावित परिणाम, बक्सा में जो है वो ये पर्ची में जो है वो 1 से 10 तक जो है वो लिखल है संख्या। कुल संभावित परिणाम हमारा या तो 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो सकता है, अर्थात हमारा एनएस का मान यहाँ से 10, ये 10 गो में से कोनो संख्या जो है वह नहीं आएगा ना। अब हमारा पहला जो है वो कहता है संख्या 6 प्राप्त करना। अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितना है, अनुकूल परिणाम जो है वह क्या कर रहा है, संख्या 6 प्राप्त करना है। तो संख्या 6 क्या हुआ है, एक क्या हुआ है, यहाँ पे एक जो है वह लिख दीजिएगा। देयरफॉर हम यहाँ पे प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता पी का मान, तो पी का मान हम निकालेंगे, तो ये एनई बटा ये एनएस हो जाएगा। एनई अनुकूल परिणाम को ही जो है वह हम एनई कहते हैं, इनका मान 1 है, एनएस जो है वह 10 दिया हुआ है, 1/10 इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा हम जो है वो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा,
अनुकूल परिणाम। 6 से छोटी एक संख्या, 6 से छोटी जो है वो संख्या क्या सब है? 6 से छोटी हमारा 5 4 3 2 1 है। ये हमारा क्या है तो ये हमारा 1 2 3 4 5 सब ये 6 से छोटी है। तो हमारा देयरफॉर ये एनी का मान कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ से प्रायिकता निकालेंगे, पी निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा होता है एन ई बटा ये एन एस होता है। एन ई हमारा 5 दिया हुआ है, एन एस टोटल जो है वो 10 दिया हुआ है, तो 10 5 दूनी 10 1/2 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो यहाँ पे हमारा 3 में अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 6 से बड़ी एक संख्या, 6 से बड़ी क्या है? 7 8 9 10 हो जाएगा हमारा। तो ये 7 8 9 10 क्या है? 1 2 3 4। तो देयरफॉर ये एन ई बराबर हमारा 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ से प्रायिकता निकालेंगे, पी ई का मान निकालेंगे, तो ये एन ई बटा ये एन एस हो जाएगा। एन ई 4 दिया हुआ है बट्टा टोटल जो है वो हमारा 10 है। तो ये 2 दूनी 4 2 5 10, ये 2/5 हो जाएगा। 2/5 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की क्या संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब एक अंक के है। यहाँ पे जो है अनुकूल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम हमारा 9 हो जाएगा, और कुल परिणाम 10, तो 9/10 इनका हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। 4 नंबर का यहाँ पे हम बना देते हैं, लिखिएगा, चूंकि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? एक अंक की एक संख्या, एक अंक की एक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। तो हमारा एन ई यहाँ से कितना हो जाएगा? देयरफॉर ये एन ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, और हम यहाँ से देयरफॉर ये प्रायिकता निकालेंगे, पी का मान, तो ये हमारा एन ई बट्टा ये एन एस हो जाएगा, अर्थात 9 एन एस का मान 10 दिया हुआ है, तो 9/10 इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है तो समझिए। कहता यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यीय खंड, एक नीला त्रिज्यीय खंड और एक लाल त्रिज्यीय खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। यहाँ पे क्या बोला है? 3 गो हरे त्रिज्यीय खंड, एक जो है वह नीला त्रिज्यीय खंड, और एक जो है वह लाल त्रिज्यीय खंड वाला एक घूमने वाला क्या है तो पहिया है। तो एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना। ऐसे त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी जो नीला ना हो। यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले जो है वो लिख लेते हैं। पहला हम जो है वो कुल त्रिज्यीय खंड यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 4 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, और सबसे पहले लिखिए, चूंकि कुल त्रिज्यीय खंड, कुल त्रिज्यीय खंड की संख्या 3 4 5 टोटल हमारा कितना हो जाएगा? तो 5 गो हमारा हो जाएगा कुल त्रिज्यीय खंड की संख्या हो जाएगा। अब देखिए, हाँ, कहता एक घूमने वाला जो है वह एक पहिया है जो एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता। यहाँ पे देखिए अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितना है? फर्स्ट में अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है? एक जो है वह हरा, हरा क्या हुआ है? तो हरा जो है वो हमारा 3 गो है, तो अनुकूल परिणाम 3 गो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम निकालेंगे देयरफॉर ये प्रायिकता। प्रायिकता बराबर होता है एन ई बट्टा ये एन एस। एन ई कहने का मतलब हो गया अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो ये हमारा 3/5 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए दूसरा में जो है वो हमारा क्या कहता है?
तो दूसरा हम जो है वो कहता है नीला त्रिज्य, ये जो है वो कहता है कि नीला ना हो उनकी जो है वो हम पहले नीला की प्रायिकता जो है वो निकाल लेते हैं, और अगर हम उनको एक में से घटा देंगे तो नीला नहीं होने की प्रायिकता जो है वो निकल जाएगा। तो चूंकि हम जो है वो पहले नीला होने की प्रायिकता, यहाँ पे लिखिएगा नीला होने की प्रायिकता हम निकालते हैं। देखिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, नीला क्या हुआ है इसमें, तो एगो है 1 बटा टोटल क्या हुआ है 5 हुआ है, तो ये हमारा नीला होने की प्रायिकता हमारा 1/5 हो गया। नीला ना होने की प्रायिकता हम जो है वो निकालेंगे। देखिए नीला ना होने की प्रायिकता, इसको 1 में से हम घटा देंगे 5 महीना से 4/5 हो जाएगा नीला नहीं होने की। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रश्न 2 कहाँ गए, प्रश्न 2 यहाँ पे जो है वो हमारा आया हुआ है। इन सब का हमें क्या निकालना है, तो प्रायिकता जो है वो निकालना है। तो चलिए हम जो है वो प्रायिकता जो है वो निकालते जाते हैं। तो हमारा जो है वो 6 नंबर है ना, चूंकि कुल परिणाम, कुल संभावित परिणाम भी जो है वो आप कह सकते हैं, जिनको हम जो है वो NS कहते हैं। ये हमारा दिल है 1 2 3 4 5 6 ये होगा। अब देखिए ये हो गया। अब परिणाम जो है वो हमारा अनुकूल परिणाम क्या हुआ है, तो देखिए हम जो है वो यहाँ पे निकाले हुए हैं परिणाम, तो यहाँ पे लिखिएगा अनुकूल अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितना है, तो 1 2 3 गो है, तो ये 3। देयरफॉर हम प्रायिकता निकाल लेंगे P बराबर NE बटा ये NS, हमारा 3 बटा टोटल ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। और दूसरा में अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अर्थात NE का मान हमारा कितना दिया है, अभाज्य नहीं हो रहा है, तो ये हमारा 3 दिया हुआ है, समझा। नहीं तो ये जो है वो आप एज इट इज जैसे है ना वो भी लिख सकते हैं। हम प्रायिकता निकालेंगे P का मान, तो ये NE बटा ये NS हम कर देंगे, तो NE हमारा 3 दिया हुआ है, NS हमारा टोटल क्या हुआ है 6 है, इनका भी हम निकालेंगे तो ये 1/2 ही होगा। 2 नंबर था ये, A का 2 नंबर था। अब B का पहला देखिए, B का पहला कहता है हमारा, देखिए अनुकूल परिणाम क्या हुआ है 1 है, अर्थात NE का मान हमारा 1 दिया हुआ है। हम यहाँ पे P निकालेंगे, देयरफॉर ये P निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा NE बटा ये NS। NE हमारा 1 दिल है, NS टोटल हमारा क्या हुआ है 6 है, 1/6 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, B का पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, दूसरा हम क्या कर रहा है सर 5 से बड़ी नहीं होना चाहिए, तो 5 से बड़ी नहीं, तो ये यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना है, NE का मान 1 2 3 4 5 हुआ है, तो ये हम 5 को दे देंगे। तो देयरफॉर अब इनका हम प्रायिकता निकालेंगे, तो P बराबर NE अपॉन में ये NS, अर्थात NE का मान हमारा 5/6, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा प्रश्नावली 4.2 हमारा खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोग ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके ये नेक्स्ट अध्याय जो है वो 5.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।